वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं डच से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो डच जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे? तो डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे और हॉलैंड जो है वो यूरोप का ही एक देश है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि यूरोप का एक देश पुर्तगाल भी था, तो वैसा ही यूरोप का एक देश है हॉलैंड। और यहाँ के लोग जो है वो डच कहलाते थे, इसलिए उन्हें डच के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि पुर्तगाल के लोग पुर्तगाली कहलाते थे, वह भारत के लोग भारतीय कहलाते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग जो है वो डच कहलाते हैं। तो हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो नीदरलैंड जो है वो पहले मतलब हॉलैंड जो था वो 1581 ईस्वी तक स्पेन के अधीन था। तो जहां हमने पिछली वीडियो में भी यह बताया था कि पुर्तगाली जो था वो कुछ समय तक स्पेन के अधिकार में था। वो कुछ समय तक स्पेन के जो अधिकार में था वो ठीक उसी प्रकार डच भी जो है वो स्पेन के अधिकार में था। स्पेन उसे जीतकर इसे अपने अधीन कर लिया था। तो 1581 में यह स्पेन के स्वाधीनता से स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो है वो स्वयं एक देश बन गया। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि जिस प्रकार प्रथम पुर्तगाली जो थे वो कौन थे, तो वास्को डी गामा। ठीक उसी प्रकार जो पहला डच निवासी था वो जो भारत आया था वो कौन था, तो वो था कोलमैन डी हाउटमैन, जिसने सुमात्रा और बंगाल की यात्रा की थी। तो यह कब आया था? तो यह 1596 ईस्वी यानी 1595 और 96 ईस्वी में ही यह आया था। 95 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह पहला जो कदम रखा था वो 1596 ईस्वी में रखा था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एमसीक्यू जो है वो 50 एमसीक्यूज है जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू डच इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में डचों का आगमन कब हुआ था? तो हमने पहले ही बताया था कि 1595 से 1596 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा तो ये पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए होगा 1595-96, ऑप्शन बी 1600 और ऑप्शन सी 1605 ईस्वी तथा ऑप्शन डी 1612 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो 1595 से 1596 ईस्वी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डचों की पहली यात्रा भारत के किस स्थान पर हुई थी? तो डच जो है वो पहली यात्रा कहां से ये किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन डी। तो क्या है इसका? कालीकट से। तीसरा क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब डच ईस्ट इंडिया? तो पहला ऑप्शन है 1592, दूसरा ऑप्शन है 1602 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1608 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1615 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डच जो आए थे भारत में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो किस पर्पस से आए थे और वो क्या सोच कर आए थे? तो वो भी जो है वो मसालों का व्यापार करने आए थे, जैसा कि पुर्तगाली ने किया था। तो ऑप्शन बी होगा।
फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत में जो है डचों ने सबसे पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया था? तो चलिए, ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी गोवा। तो कहाँ उसने किया था? तो ऑप्शन ए पुलिकट में। और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डच ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है भारत में किस वर्ष खोला था? तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं 1605 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1612 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1625 ईस्वी में, और लास्ट ऑप्शन डी जो है वो 1630 ईस्वी में। तो किसमें हुआ था? तो 1605 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डचों का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है पुलिकट, तीसरा ऑप्शन जो है वह कोचीन, और चौथा ऑप्शन जो है मद्रास। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, तो कहाँ पे? तो पुलिकट में। फिर आते हैं आठवां क्वेश्चन, डचों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ स्थित था? तो इसका जो है ऑप्शन ए नागपट्टनम, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए नागपट्टनम। तो नौवां क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में किस वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी जो है कपड़ा, या ऑप्शन सी नमक था, ऑप्शन डी लोहा। तो किसका व्यापार उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था? तो मसालों का। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन जो है, डचों ने भारत में किन किन स्थानों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पहला जो है ऑप्शन वह सूरत, पुलिकट, मसूलीपट्टनम या नागपट्टनम, और ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा, दीव और कोचीन। का ऑप्शन सी है पौंडीचेरी, चंदनगर, ऑप्शन डी जो है मद्रास या बॉम्बे। तो ये इसका 10वां का आंसर क्या होगा? तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में डचों ने किस राज्य में पहली बार फैक्ट्री लगाई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, डचों ने पुलिकट में किला कब बनवाया था? तो जो है डच जो है पुलिकट में जो किला बनवाए थे वो कब बनवाए थे? तो 1610 ईस्वी, ऑप्शन बी 1612 ईस्वी, ऑप्शन सी 1620 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1632 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1610 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं, डचों ने भारत में किन भारतीय शासकों से संघर्ष किया था? डचों ने भारत में किन भारतीय शक्तियों से संघर्ष किया था?
तो उस टाइम कौन था? तो अंग्रेज। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी मराठा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से उस टाइम कौन सी शक्ति थी जिससे डच जो है संघर्ष किए? तो इन सब अंग्रेज भी उस टाइम थे, मुगल भी थे और मराठा भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डचों और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था, यानी प्रसिद्ध है? तो पुलिकट का युद्ध, बंगाल का युद्ध, बक्सर का युद्ध या बिडारा का युद्ध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिडारा का युद्ध जो था वो काफी फेमस हुआ था। और यह बिडारा का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिडारा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो बिडारा का जो युद्ध था वो हुआ था ऑप्शन ए 1755 ईस्वी, ऑप्शन बी 1759 ईस्वी, ऑप्शन सी 1760 ईस्वी या ऑप्शन डी 1765 ईस्वी। तो यह कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। बिडारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है, बिडारा युद्ध में कौन जीता था? पहला ऑप्शन डच, दूसरा ऑप्शन अंग्रेज या तीसरा ऑप्शन फ्रांसीसी और चौथा जो ऑप्शन है वो है मराठा। तो इसमें कौन था जो जीत गया था? तो अंग्रेज जो थे वो जीते थे। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन, बिडारा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो उस टाइम कौन सी नदी थी? पहला गंगा नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा हुगली नदी या चौथा कृष्णा नदी। तो 17 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हुगली नदी। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो बिडारा युद्ध के बाद भारत में जो है डच शक्ति का क्या हुआ? तो उसके ऑप्शन ए शक्तियां समाप्त हो गई, शक्तियां बढ़ गई, ऑप्शन बी बढ़ गई या ऑप्शन सी अंग्रेजों से गठबंधन कर लिया या ऑप्शन डी स्वतंत्र रही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बिडारा युद्ध हुआ था उसके बाद भारत में जो है डच की शक्तियां जो है वो समाप्त हो गई। अब देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन, डचों का भारत में पतन कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए 1660 ईस्वी, ऑप्शन बी 1759 ईस्वी या ऑप्शन सी 1800 ईस्वी और ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो कब पतन भारत में इसका पतन कब से शुरू हुआ? तो 1759 ईस्वी से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डचों का अंतिम केंद्र जो था वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए सूरत, बी नागपट्टनम, सी कोचीन या ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने कोचीन पर कब कब्जा किया था? तो कब कब्जा किया? तो ऑप्शन ए 1663 ईस्वी, ऑप्शन बी 1655 ईस्वी या ऑप्शन सी 1700 ईस्वी या ऑप्शन डी 1715 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1663 ईस्वी में। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने कोचीन किससे छीना था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, डेनिश से या ऑप्शन डी मराठा से। तो किससे छीना था? तो पुर्तगालियों से।
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो है वो डचों का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था। तो ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी नागपट्टनम, या ऑप्शन सी कोचीन, या ऑप्शन जो डी है वो मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पुलिकट में। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो डचों का जो प्रमुख निर्यात पदार्थ क्या था। पहला जो है ऑप्शन मसाले और वस्त्र, दूसरा रत्न, ऑप्शन सी चीनी, या ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसाले और वस्त्र। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो डचों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का पहला जो हो जाएगा कैथोलिक का, बी प्रोटेस्टेंट का, और सी इस्लाम का, या ऑप्शन डी हिंदू धर्म का। तो इसने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था 25 का, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोटेस्टेंट, ऑप्शन बी। तो इसका प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, डचों ने भारत में किस वर्ष जो है कोचीन को छोड़ दिया था। तो ऑप्शन ए 1795 ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1810 ईस्वी, तथा ऑप्शन डी 1825 ईस्वी। तो 26 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 1795 ईस्वी में। फिर आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन, डचों के पतन का जो है मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजों से हार, या ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी स्थानीय विरोध, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि डच का जो पतन का मुख्य कारण था वो उस समय अंग्रेजों से हार भी था, भ्रष्टाचार भी था, और स्थानीय लोगों का जो है वो विरोध भी था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में जो है डचों की शक्ति के पतन के बाद कौन प्रमुख बन गया था। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, या ऑप्शन डी डेनिश। तो 28 का जो आंसर है वो क्या होगा, डच की शक्ति के पतन। तो डच के आगे जो मजबूत था वो कौन था, तो अंग्रेज था। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, डचों ने भारत में कौन सी नई फसलें प्रचलित की। तो ऑप्शन ए कॉफी और कोको, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी कपास, तथा ऑप्शन डी गन्ना। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉफी और कोको। फिर आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, डचों का भारत में सबसे पहला संपर्क जो था किस भारतीय शासक से हुआ था। तो पहला ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, फिर ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी बहमनी, और ऑप्शन डी मराठा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डचों ने भारत में कौन सी भाषा में व्यापारिक रिकॉर्ड रखा था। तो ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, या ऑप्शन डी फारसी। तो किस भाषा में वो रखे थे, तो डच भाषा में। फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, डचों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो पहला है नागपट्टनम, फिर ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोचीन, या ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपट्टनम।
फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि डचों ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो आते हैं ऑप्शन ए स्कूल स्थापित किए, या ऑप्शन बी धर्म प्रचार हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र बनाए, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय स्थापित किया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म प्रचार हेतु शिक्षण केंद्र बनवाया था। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, डचों ने भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की। मतलब देखा जाए तो डच जो थे भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय जो देश या शक्तियां आई थी उससे व्यापारिक तौर पर कंपटीशन की भावना रखी। तो वो थे ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, या ऑप्शन डी डेनिश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। क्या होगा? ऑप्शन ए पुर्तगाली। फिर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, डचों का सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा था। तो पहला जो है वो ऑप्शन है फोर्ट गेल, दूसरा जो ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, या ऑप्शन सी फोर्ट अगवाड़ा, या ऑप्शन डी फोर्ट मलबोरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए फोर्ट गेल। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में किन किन राज्यों में व्यापार किया था। तो ऑप्शन ए गुजरात, तमिलनाडु या केरल में, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र और बिहार में, या ऑप्शन सी उड़ीसा तथा बंगाल में, या ऑप्शन डी पंजाब तथा राजस्थान। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए गुजरात, तमिलनाडु और केरल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो डचों का जो है व्यापारिक संगठन कहां से नियंत्रित होता था। ऑप्शन ए है बटाविया जो कि इंडोनेशिया में है, और एम्स्टर्डम जो, और ऑप्शन सी पुलिकट, या ऑप्शन डी कोची। तो 37 का जो है वो सही आंसर होगा बटाविया जो कि इंडोनेशिया में। बटाविया कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के थे। और 38 नंबर क्वेश्चन है, डचों ने किस भारतीय वस्तु का निर्यात यूरोप में जो है वो सबसे अधिक किया था। तो डच जो थे भारतीय वस्तु का निर्यात यूरोप में सबसे अधिक किस का व्यापार करके उसको निर्यात किया था। ऑप्शन ए मसाले का, या ऑप्शन बी सूती वस्त्र का, ऑप्शन सी चावल का, या ऑप्शन डी जूट का। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो मसाले का व्यापार। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डचों की भारत में जो है अंतिम हार किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए 1759 ईस्वी, ऑप्शन बी 1770 ईस्वी, ऑप्शन सी 1795 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1759 ईस्वी। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में किस तट पर व्यापार किया था। तो पहला ऑप्शन है मालाबार तट, दूसरा ऑप्शन है कोरमंडल तट, और तीसरा है कोंकण तट, तथा चौथा है गुजरात तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी कोरमंडल तट। भारत में अंग्रेजों का प्रमुख धर्म गुरु कौन था। तो इसका सही ऑप्शन देखिए तो वॉन रिबेट, ऑप्शन बी फ्रांसिस जेवियर, और ऑप्शन सी वेरिस, तथा
ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वॉन रिबेक। फिर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने भारत में कौन सी प्रशासनिक नीति अपनाई। तो इसका सही है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन जो है वो व्यापारिक एकाधिकार, बी नंबर जो होगा धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन सी जो होगा सैन्य संगठन, या ऑप्शन डी औपनिवेशिक शासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 42 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यापारिक एकाधिकार। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने भारत में अपने शासन की अवधि कितनी रखी थी। तो ऑप्शन ए लगभग 150 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 200 वर्ष, ऑप्शन सी 250 वर्ष तथा ऑप्शन डी 100 वर्ष तक। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 150 वर्षों तक। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है डचों ने किस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया था। तो ऑप्शन ए मसाले में, ऑप्शन बी कपड़ा में, या ऑप्शन सी खनिज में तथा ऑप्शन डी चाय में। तो इसका सही आंसर क्या है, तो मसाले में। और 45 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है डचों का व्यापारिक मुख्यालय कहाँ था। तो ऑप्शन ए पुलिकट में, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पुलिकट में। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। डचों ने भारत में किन देशों के साथ गठबंधन किया था। तो देखते हैं ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज तथा ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ नहीं, यानी किसी से नहीं। तो किस देशों के साथ गठबंधन किया था, तो ना वो पुर्तगाली से किया था, ना वो फ्रांसीसी से, और ना ही अंग्रेजों के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी से नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों की भारत में आर्थिक नीति का मुख्य यानी कि प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो ऑप्शन ए व्यापारिक लाभ, ऑप्शन बी प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण, या ऑप्शन डी धार्मिक प्रचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक लाभ। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है डचों की सबसे बड़ी हार कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए बिडारा, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी कोचीन तथा ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिडारा में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों के पतन के बाद उनकी जगह किस शक्ति ने ले ली थी। जो डच का पतन हुआ था उसके बाद जो डच का जगह है वो कौन सी शक्ति ली थी, यानी कौन सी यूरोपीय देश जो है वो ली थी। तो पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा डेनिश, चौथा पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो डच के बाद कौन आए थे, तो अंग्रेज। तो ऑप्शन ए। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डचों का भारत में अंतिम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी पुलिकट,
या ऑप्शन सी नागपट्टनम तथा ऑप्शन डी सूरत। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल जो हमने पढ़ाया था पुर्तगाली, उसका सबसे अंतिम क्वेश्चन जो था वो था भारत की सत्ता में पुर्तगाली की सत्ता भारत में सबसे लंबे समय तक कहाँ टिकी रही। जो इसका ऑप्शन जो था वो था पहला कोचीन, दूसरा था गोवा, दमन और दीव, ऑप्शन सी जो था वो कालीकट, ऑप्शन डी जो है वो सूरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गोवा, दमन और दीव, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस 50वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।